गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है जहां से सीबीएसई लगभग हर एक साल क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक की ओर। टॉपिक आप बोर्ड में देख सकते हो, डीप वाटर। किसने लिखा था? बाय विलियम डॉगलस। अब देखिए डीप वाटर जो है ये यहाँ मैंने लिखा है ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। ऑफ मैन एंड माउंटेन क्या है? विलियम डॉगलस का ऑटोबायोग्राफी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑटोबायोग्राफी। आपको तो पता होगा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। जब एक इंसान अपने बारे में कहीं लिखता है तो क्या हो जाता है? ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना विलियम डॉगलस, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वो अमेरिकन राइटर हैं और ऐसे राइटर सिर्फ राइटर बोलने से नहीं होगा, उनका एक रिकॉर्ड है। जैसे कि वो 36 ईयर्स क्या थे, जस्टिस थे अमेरिकन कोर्ट में। उनका एक रिकॉर्ड क्या है? ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस ऑफ अमेरिकन कोर्ट। ये जो है ना रिकॉर्ड है 36 ईयर्स। अब मान लो 36 ईयर्स वो जस्टिस के हिसाब से थे। और उनको वो मतलब जब थे ना तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे ना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले थे और उसके बाद उनका मतलब लॉ पे गए, इंटरेस्टेड हुए। वैसे तो उनका 2 डिग्री है, जैसे कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से भी उन्होंने अच्छा मतलब डिग्री हासिल किया था, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट लॉ की तरफ गया और मतलब लॉयर बन गए। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में धीरे से चले गए और 36 ईयर्स वहां पे उनका जो रिकॉर्ड है आज तक वो कोई नहीं तोड़ पाया है। तो ये जो डीप वाटर है वहां पे वो बताते हैं कि कैसे बचपन में उनको पानी से डर घुस गया था। जब पानी में कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट क्या हुआ था, उनका लॉन्ग लास्टिंग रहा था और कैसे उन्होंने वो पानी का डर को निकाल फेंका था। जैसे कि उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो पॉजिटिव एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन ने क्या किया, पानी को, है ना, पानी का जो डर था उनके बीच, जो अंदर में डर घुसा हुआ था, वो डर को उन्होंने निकाल दिया। और पूरा चैप्टर से हम सीखेंगे कहाँ पे उनको मतलब ये डर घुसा था, और ये भी सीखेंगे कि इसका पूरा थीम क्या है। इसका थीम क्या होता है कि कोई भी अगर डर आप में है, कोई भी अगर डिफिकल्टीज से, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मिसफॉर्चून हो जाता है और डर घुस जाता है, और उस डर को कैसे हमको क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। और स्ट्रेटेजिकली अगर ओवरकम करो तो हमको सक्सेस मिलता ही है। तो ये पूरा बताना चाहते हैं। ठीक है, अब धीरे से उनका जो स्टोरी है, स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहले जो स्टोरी शुरू होता है, एक्चुअली हम 11 ईयर्स से 10-11 ईयर्स जब थे तब से स्टोरी शुरू होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो हमको समझने के लिए आसान होगा। जब विलियम डॉगलस 3 या 4 साल के थे, एग्जैक्टली तो उनको याद नहीं है, क्योंकि 3-4 साल में जो होता है हमको तो याद होता नहीं है ना। तो जब 3-4 साल के थे ना, तो पापा के साथ वो कैलिफोर्निया बीच में गए थे, है ना, कैलिफोर्निया बीच में गए थे। वहां पे क्या हुआ था, बीच का जो वेव, ऐसे तो आप समुद्र में गए होगे या नहीं गए होते हो, देखा होगा कैसे कि जब खड़े रहते हो तो समुद्र का जो पानी आके लहर क्या करता है, हमको बहुत ऊपर तक आ जाता है ना, वो जो वेव आता है। तो वैसे ही तब 3-4 साल का बच्चा कितना होता है, छोटा सा होता है ना। उनका क्या हुआ था, जब 3-4 साल के थे ना, तो पापा के साथ जब गए थे ना, उनको पानी ने उनको नॉक डाउन कर गया था और मुंह में पानी घुस गया था, है ना, मतलब पेट के अंदर पानी चला गया था। तो उनका जो डर, पानी का जो डर था ना, वहां से शुरू हुआ। जब 3-4 साल के थे ना, वहां पे जो कैलिफोर्निया बीच में जो हुआ था ना, वहां से पानी का डर शुरू हुआ था। धीरे धीरे करते 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 बड़े हुए। जब 10 या 11, यहाँ पे लिखा है 10 और 11, एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं है, ये तो पता नहीं है, लेकिन जब 10 और 11 ईयर्स के थे ना, तब उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, उनको क्या करना चाहिए, वो जो पानी का डर था, क्योंकि जब भी पानी के सामने जाते थे तो उनका जो बचपन का डर क्या होता था, उनको मतलब पीछे धकेलता था कि मत जाओ, पानी को टच मत करो। ऐसे क्या होता था, उनको बार बार याद दिलाता था या याद आते रहता था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, उसको तो पानी को तो जो डर था उसको ओवरकम करना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, जाके माँ को बोला, मामा मुझे मुझे ना ऐसा है ना, पानी का, जब भी पानी के सामने जाता हूँ तो मुझे डर हो जाता है, तो मुझे कुछ करना है। तो माँ ने बोला कि ठीक है, तुमको सीखना पड़ेगा शायद। तो वो एक्चुअली ना, ये जो डॉगलस थे, वहां पे एक रिवर था, नाम था याकीमा रिवर, है ना। याकीमा जो रिवर था, वो याकीमा रिवर में सीखना चाहते थे, लेकिन माँ ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, याकीमा रिवर होता है ना, बहुत ही डेंजरस होता है। डेंजरस था एक्चुअली, बहुत साल, मतलब साल साल में क्या होते थे वहां पे, लोग डूब के मर जाते थे। तो याकीमा रिवर में जाना बहुत ही डेंजरस होता है। तो माँ ने बोला कि एक काम करते हैं, चलो तुमको
YMCA पूल में, स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, वहां पे एनरोल करा देते हैं। वहां पे क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। अब YMCA पूल क्या है, जब वो 10-11 साल के थे ना, तो उनका माँ ने उनको क्या किया था, YMCA पूल में एनरोल करवा दिया था। तो YMCA पूल का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये जो है ना, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन है। ये तो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस देखा जाता है ना। तो एनरोल करने के बाद ये जो पूल, ऐसे तो स्विमिंग पूल ऐसे ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शैलो एंड है, शैलो एंड से डीप एंड ऐसे होता है, पूल ऐसे ही होता है ना। पहले ये सीखने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा रहता है, इधर में मतलब गहरा रहता है और इधर में उतना गहरा नहीं रहता है, ताकि जो बच्चे सीखते हैं तो यहाँ सीखते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हर एक साल कुछ भी मतलब कोई भी पूल ऐसे ही रहता है। जब उन्होंने YMCA ज्वाइन किया, वहां पे ट्रेनर भी थे ना, तो YMCA ज्वाइन करने के बाद वो धीरे धीरे वहां से सीखने लगे और धीरे धीरे पानी के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा डर क्या हुआ, कम होने लगा थोड़ा, मतलब और बच्चों के साथ खेलते थे। पानी के साथ मतलब थोड़ा बहुत घुल मिल रहे थे। तो ये जो डर था ना, इसके बाद तो जैसा मतलब हुआ था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत तो उनका क्या हुआ, पानी के साथ कनेक्टेड हो गया और धीरे धीरे वो पानी से, वो डर से उभरने लगे। लेकिन वो ज्यादा दिन हुआ ही नहीं था। वहां पे ना एक मोटा सा लड़का आया, है ना। उस दिन क्या हुआ था, ये जो जाके यहाँ पे सामने बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, YMCA पूल में कोई पहुंचा नहीं था। तो ये वहां पे गए, तो वहां पे क्या हुआ, मैं यहाँ बनाना भूल गया, एक मोटा सा लड़का क्या हुआ, लगभग 18 साल का एक लड़का था, वो एक्चुअली चिढ़ाता था डॉगलस को, चिढ़ाता था। एक्चुअली वहां पे एक रीजन भी है, विलियम डॉगलस का जो है ना, मतलब पैर बहुत ही छोटे छोटे थे। ऐसे ना हो ना, कोई कोई बच्चों का ऐसा होता है, पैर पैर क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो विलियम डॉगलस का क्या था, पैर छोटे छोटे थे, तो उसको स्किनी बुलाता था। वो जो मोटा सा लड़का था, वो 18 साल का था लगभग, वो मोटा सा था और वो उसको स्किनी बुलाता था। और बोला कि वो आके देखा कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बोला कि स्किनी क्या कर रहा है, देखता हूँ तू कैसे मतलब तैरता है। तो उसके बाद क्या किया, उसको पकड़ के यहाँ पे पानी में फेंक दिया। पहले तो विलियम डॉगलस को लगा था कि ठीक है कि वो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद एक पुश मारेंगे, पुश मारने के बाद आराम से बाहर आ जाएंगे, तो धीरे से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रैक्टिस करते थे जब भी वहां यहाँ पे 2-3 फीट में जब वो नहा रहे थे, सीख रहे थे, वहां पे क्या होता था, नीचे जाते थे, पुश करते थे, बाहर आ जाते थे, है ना। ऐसा होते रहता था। उनको तब लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसने पानी में फेंक दिया, मैं नीचे जाऊंगा, बॉटम टच करूंगा, पुश करूंगा, वापस आ जाऊंगा, उसके बाद आराम से मैं बाहर निकल आ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ था, उनको पता नहीं था कि वो जो मोटा सा जो बुली बोल के बोला हुआ है बुक में, उसने विलियम डॉगलस को इधर नहीं यहाँ फेंका था, 9 फीट जो डीप था ना, डीप एंड में फेंका था 9 फीट। अब वो सिटिंग पोजीशन में थे। अब उनको लगा कि मतलब कैसे, मतलब वहां से उबरना है, मतलब जब वो पानी में गिरे तो उनको लगा कि बॉटम मिल जाएगा, लेकिन बॉटम मिला नहीं। धीरे धीरे नीचे जाने लगे और 9 फीट वॉज ऑलमोस्ट 90 फीट फॉर हिम। ऐसे सोचा था कि 9 फीट तो नहीं है, 90 फीट है, ऐसा मतलब जितना तक मतलब हो रहा था ना, वो नीचे जा ही रहे थे, है ना। तो वहां पे मतलब टेरर, जो फिर पानी का डर घुसने लगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है बॉटम मिलेगा तो पुश करूंगा, बाहर आ जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब तक बॉटम मिलता ना, उनका मतलब ऐसा हालत हो गया था, बहुत मतलब तकलीफ हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पानी पेट के अंदर घुस गया था। तो जैसे तैसे करके उनको बॉटम मिला। बहुत मतलब ऐसे तो बहुत टाइम तो हुआ नहीं था, एक आदमी पानी से 9 फीट डीप जाने में कितना टाइम लगता है ना। फिर भी जो सफोकेटिंग हुआ था, मतलब सांस लेने के लिए डिफिकल्टी हो रहा था और वो बॉटम ढूंढ रहे थे, ये सब जो इंसिडेंट हुआ था ना, धीरे धीरे हो रहा था। तो बॉटम में पहुंचने के बाद उनको लगा कि हाँ बॉटम में पहुंच गया, मैं एक पुश करूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, है ना। उसके बाद उन्होंने एक पुश किया। जब एक पुश किया तो आंख खोला तो देखा तो वो तो बाहर आए नहीं, पूरा येलो वाटर के अंदर। अगर आप डूब के अगर आंख खोले हो तो पता ही चलेगा आपको कि कैसे आंख मतलब पानी के अंदर क्या होता है, येलोइश दिखाई देता है। तो उनको क्या दिखाई दिया, येलोइश दिखाई दिया। तो फिर थोड़ा सेकंड बाद फिर बॉटम पहुंचे, फिर उन्होंने पुश किया, नहीं इस बार भी वो नहीं निकल पाए। तो ऐसे करके क्या हुआ, अब तो वो डरने लगे। अब उन्होंने सोचा कि अब तो मर जाएंगे वो वहां पे, है ना। फिर भी उन्होंने क्या किया, लास्ट अटेम्प्ट किया था। लास्ट अटेम्प्ट जब किया ना, तो क्या हुआ था, धीरे से इतना आंख निकल आया था, है ना। लेकिन ये जो मुंह था ना, वो पानी के अंदर ही था, वो शाउट नहीं कर पाए। लेकिन तब तक क्या हुआ था, YMCA पूल में 2-4 लोग आ गए थे, तो देखा कि कोई डूब रहा है, तो उसके बाद वो नीचे चले गए, फिर बॉटम में चले गए। वहां पे क्या हुआ ना, वहां पे मतलब क्या हुआ, अभी उनका ऐसा एक सिचुएशन हुआ था ना, वो मतलब कुछ रस्सी ढूंढ रहे थे, माँ को याद कर रहे थे कि
क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको लगा कि अब वो मरने वाले हैं। धीरे धीरे उनका पूरा बॉडी मतलब पैरालाइज होने लगा। ज्यादा सेकंड तो नहीं लगता है ना, ऐसा बात नहीं कि बहुत टाइम ऐसा हुआ था, क्योंकि बहुत टाइम होता तो वो नीचे ही मर जाते। लेकिन क्या हुआ कि अंदर जाने के बाद उनको पता चला नहीं नहीं। उसके बाद ऐसे भी उन्होंने लाइन लिखा है, द कर्टन ऑफ माई लाइफ फेल। मतलब उनको लगा कि मतलब वो मतलब नींद में मतलब वो मर गए, ऐसा लगा उनको। लेकिन क्या हुआ, वो मरे नहीं थे। थोड़ा सेकंड बाद क्या हुआ, उनको पानी से निकाल लिया गया, क्योंकि जब वो मतलब लास्ट पुश था ना, तब थोड़ा बहुत दिखाई दिया था उनका, और तब तक मतलब वाईएमसीए पूल में लोग आ चुके थे, तो देखा होगा कोई डूब रहा है। तो फाइनली उनको वहां से निकाला गया। तो थोड़ा सेकंड बाद मतलब क्या उनका होश आया। होश आने के बाद पता चला कि वो वोमिटिंग कर रहे हैं, वाटर वोमिटिंग कर रहे हैं। तो लोग उनके पेट में दबा रहे हैं। तो पानी में डूबने के बाद क्या होता है, लोग निकाल के क्या करते हैं, पेट में मारते हैं ना, ताकि आपका मुंह में जो भी पानी पेट के अंदर है वो निकल आए। तो वैसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे पानी निकलने लगा और धीरे धीरे उनको सेंस आने लगा। जब सेंस आने लगा तो उनको पता चला कि लोग वहां पे बात कर रहे थे कि बच्चा मरने वाला था और ये मोटू ने वहां फेंका है ना। उसके बाद उस लड़के को बहुत गालियां देते हैं, जो मोटा सा लड़का रहता है, वो उसको बहुत गालियां देते हैं, तो क्यों ऐसा किया, तूने क्यों ऐसा किया। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। देखिए, ऐसा एक मजाक क्या किया, उनका लाइफ मतलब ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। इसके डॉगलस के हिसाब से क्या था ना, द कर्टन ऑफ माई लाइफ फेल, उसका मतलब वो मर चुके थे, क्योंकि उनका पूरा बॉडी फ्रिजिड हो चुका था, है ना। पानी के अंदर इतना सेकंड रहने के बाद ऐसे मिनट तो नहीं बोल सकते ना, कुछ मतलब बहुत सारे मिनट तो नहीं बोल सकते। हो सकता है 1 मिनट के अंदर थे, 1 मिनट भी नहीं होंगे, है ना। तो 1 मिनट 2 मिनट होते तो लगभग मर ही जाते, है ना। फिर भी मतलब जो भी मतलब पानी के अंदर थे ना, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइम था उनके लिए, मतलब सफोकेट हो रहे थे, पानी जब सांस नहीं ले पा रहे थे ना। आप एक मिनट सांस लेने के लिए अगर बंद करके रखो, क्या होता है। तो पानी के अंदर ऐसा मतलब वो डरावना जो था ना, ये जो इंसिडेंट था ना, ये वाला जो 3-4 साल का जो इंसिडेंट था, पानी का जो डर था ना, वो डर दोबारा उनके उनके दिमाग में घुस जाता है। यही होता है डीप वाटर। एक्चुअली डीप वाटर का मतलब ये नहीं कि पूरा पानी डीप था, डीप मतलब ये पानी का जो डर था ना उनका, मतलब अंदर घुस गया था, डीपली घुस गया था उनका। उसके बाद धीरे से वहां से निकल के आए, उसके बाद भी उनका प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि अब पानी देखते ही डर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता चला कि उनको बहुत ही मतलब ऐसा हुआ ना कि वाटर रिलेटेड नदी सामने था, है ना, वाइयाकीम रिवर सामने था। देखते थे कि उनका दोस्त है, वो बोटिंग कर रहे हैं, दोस्त हैं स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो देखते थे। फिशिंग कर रहे हैं, दोस्त फिशिंग कर रहे हैं, तो उनका भी एक इंटरेस्ट था कि वो जाए स्विमिंग करें, है ना, वो जाए बोटिंग करें, ऐसा उनका भी मतलब फिशिंग करें, ऐसा इंटरेस्ट तो किसी का भी होगा ना। आपका भी अगर पानी में डर है, आपका दोस्त अगर वहां पे खेल रहा है, तो आपको लगेगा क्यों ना मैं क्यों ना मैं करूं, या तो मैं क्यों ना ट्राई करूं। ऐसा होता है। तो विलियम डॉगलस ने क्या किया, माँ को बोला कि नहीं नहीं माँ, मुझे तो पानी का डर से ओवरकम करना ही है। उसके बाद क्या किया गया, वाईएमसीए पूल, मतलब ये ना जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, माँ ने बोला कि ठीक है, चलो एक इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। एक मतलब क्या होता है ना, इंस्ट्रक्टर मतलब उनके लिए मतलब प्राइवेट इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ताकि इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उनको सिर्फ उनको सिखाएगा, है ना। वो जो ये वाईएमसीए पूल में था, सब लोगों को एक साथ में सिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सनल मतलब इंस्ट्रक्टर लेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्टर को लिया गया, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किए, धीरे 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 विलियम डगलस को सिखाने लगे। मतलब एवरी डे 5 डेज अ वीक उनको क्या किया जाता था, प्रैक्टिस करवाया जाता था। प्रैक्टिस करते 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 पुली लगाया, कुछ कुछ लगाया, है ना, मतलब पानी से मतलब रोप बांधा, यहाँ पे रोप बांध के कुछ कुछ करके मतलब क्या हुआ, उन्होंने सिखाया। मतलब फ्रंट डाइविंग सिखाया, बैक ड्राइविंग सिखाया, पानी के अंदर मुंह डाल के आगे बढ़ने के लिए सिखाया। ऐसे किसी कुछ कर करके, ऐसे जैसे कि स्विमिंग सिखाते हैं आपको तो पता होगा अगर आपने स्विमिंग सीखा हो तो, नहीं तो किसी को देखा होगा स्विमिंग कैसे सीखते हैं। तो मुंह अंदर रख के वो आगे बढ़ते थे, फिर पीछे चलते थे, ऐसे करके धीरे धीरे। क्योंकि अब उनके लिए फायदा क्या था कि पर्सनल ट्रेनर था, तो पर्सनल ट्रेनर ने उनको अभी पूरा फिट करवा दिया। अभी क्या हुआ ना, पर्सनल ट्रेनर ने बोला कि हाँ आप अभी स्विमिंग कर सकते हो, है ना। तो पर्सनल ट्रेनर ने बोला कि ठीक है डॉगलस, अभी तुम मतलब अभी आप क्या हो गए, अभी स्विमर हो गए, अभी छोड़ दिया मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, द इंस्ट्रक्टर वॉज डन बट आई वॉज नॉट। इंस्ट्रक्टर क्या हुआ था, डन हो गया था, मतलब इंस्ट्रक्टर ने बोला है अभी विलियम डॉगलस क्या कर सकता है, अभी तैर सकता है। लेकिन विलियम डॉगलस में जो कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं अकेला ट्राई करता हूँ। ऐसे अकेला ट्राई करता हूँ बोल के बहुत सारे रिवर्स में गए, बहुत सारे नदियों में ट्राई किया, अपने आप को बांध लेते थे यहाँ पे, है ना, बांध लेते थे, बांध के क्या करते थे, वो जंप कर देते थे धीरे धीरे, फिर वो रस्सी को पकड़ के वो आ जाते थे। वैसे करके अकेले अकेला बहुत सारा प्रैक्टिस किया। और यहाँ पे मैंने एक लिखा है लेक वेंट फोर्थ, है ना। ये लेक वेंट फोर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यहाँ पे भी वो जाके क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। जब इंस्ट्रक्टर ने उनको पूरा सिखा दिया, अब इंस्ट्रक्टर को लगा कि विलियम डगलस को मतलब वो परफेक्ट स्विमर बन गए, फिर भी उनमें विश्वास नहीं था। उन्होंने वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए क्या किया, लेक वेंटफोर्थ में गए, डिफरेंट रिवर्स में गए, झील्स में गए ना, ऐसे जाके प्रैक्टिस किया और फाइनली क्या हुआ, उनमें क्या हुआ, मास्टरी आया। अभी वो पानी से डरने नहीं लगे, मतलब पानी का जो डर था ना वो उनके मन से निकल गया। इसलिए बोला था उन्होंने, हे टेरर कम, आ जाओ टेरर, मुझे डराने के लिए आ जाओ, मैं नहीं डरूंगा पानी से। ऐसे करके वो क्या हुए, विलियम डगलस एक अच्छे स्विमर बन गए। तो ये जो पूरा स्टोरी है ना, इसके बारे में बात करता है विलियम डगलस कैसे, मतलब कहते बचपन में जो 3-4 साल के थे तब एक इंसिडेंट हुआ था जब कैलिफोर्निया बीच में वो डूबे थे। उसके बाद पानी के अगेंस्ट पे उनका ना पानी देखते ही डर घुस गया था। फिर 10-11 साल के थे तो YMCA ज्वाइन किया। YMCA ज्वाइन करने के बाद भी वो इंसिडेंट मिला उनको, पानी से और डर घुस गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, है ना, हार नहीं माना। पर्सनल इंस्ट्रक्टर लिया, इंस्ट्रक्टर लेके धीरे धीरे करके क्या हुआ, उन्होंने पानी का जो डर था ना उनके मन से निकाल दिया। यही है पूरा चैप्टर। और ये चैप्टर हमको क्या समझाता है, अगर आप पॉजिटिवली, अगर डिटरमिन्ड हो और पॉजिटिवली काम कर रहे हो और स्टेप बाय स्टेप अगर काम कर रहे हो ना, तो क्या होता है, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो यही हमको विलियम डगलस सिखाते हैं कि कोई भी काम पे हमको हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी डर को, मतलब डर है बोल के उसको मतलब छोड़ने नहीं चाहिए। डर के ऊपर मतलब क्या करना चाहिए, हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, डर के ऊपर हमको काम करना चाहिए ताकि डर को हम जीत सकें, है ना। ऐसे कि माउंटेन ड्यू में है ना, डर के आगे जीत है ना। तो क्या होता है ना, डर के आगे जीत है। तो हम अगर डर कोई है तो उसके ऊपर में फोकस करो आप और आगे बढ़ो ताकि आपको उस डर से हम मतलब आसानी से छुटकारा मिल सके। यही है पूरा टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार सैंपल पेपर में पूछा गया था, आप ये जो क्वेश्चन है ना CBSE ने पूछा था, आप अगर CBSE एग्जाम दे रहे हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो डगलस का माँ को गुस्सा आया। कैसे गुस्सा आया कि YMCA पूल में दिया था। YMCA पूल था ना, क्या था YMCA पूल, ये तो आपका एक स्विमिंग पूल था और वहां पे इंस्ट्रक्टर भी था ना। तो उसके बावजूद भी, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी ये डूबा कैसे। तो उन्होंने बहुत मतलब गुस्सा आया था, उन्होंने कंप्लेन लिखा था। वो कंप्लेन लिखने के लिए आया था, उनका माँ ने कैसे कंप्लेन लिखा था कि इसका इंचार्ज को कैसे कंप्लेन लिखा था, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो पूरा चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन तो लगभग 100% आने वाला है और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक तो आने ही वाला है बोर्ड के लिए। तो पूरा स्टोरी अगर जान लेते हो, ऐसे तो स्टोरी से डायरेक्ट CBSE बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका जो बेस है अगर आपको पता चलता है, तो अगर स्टोरी पता चलता है तो आप किसी भी तरीके से उसको सेंटेंस फ्रेम करके उसका आंसर को लिख सकते हो। वैसे भी अगर आपको ये समझ में कहीं अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोई भी क्वेश्चन है इसके ऊपर कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, अगर ऐसा अगर आपके मन में है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसका आंसर लेके फिर आपके सामने आने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।